तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एयरफोर्स के लाल हैं। और एक बड़ा प्रश्न जो मेरे सामने इस समय है, क्योंकि लगातार बच्चे जीडी की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच, पूरे भारत से हर कोने से बच्चे एमकेसी का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। डेली उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, डेली बच्चों की जीडी, और साथ ही जीडी के साथ साथ बेटा प्रॉपर स्पीकिंग की क्लासेस, बिकॉज जीडी में आप बेहतर तभी बोल पाएंगे जब बेटा आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। दैट मीन आपकी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, जो कि भारत में आपको कहीं नहीं कराया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जीडी में बैठने से आप कभी नहीं बोलने लगेंगे। स्पीकिंग का भी उतना ही महत्व है। तो इस बार एमकेसी ने स्पीकिंग प्लस जीडी का प्लान रखा हुआ है और साथ ही साथ मेडिकल की भी बेहतरीन फैसिलिटी। बच्चे लगातार लग के मेहनत कर रहे हैं एंड आप सबके लिए भी बिल्कुल बेहतर समय है। फटाफट एमकेसी के साथ जुड़िए और इस बार मिशन बेलगामी में से और शॉर्ट सिलेक्शन लीजिए। और मैं बेटा एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, लगातार आप न्यूज़ चैनल्स अपडेट हर जगह देख रहे हैं। आज गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अग्निवीर को परमानेंट कैटेगरी में लाया जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल अग्निवीर का हो, कोई आपत्ति नहीं है, बट इन्हें परमानेंट किया जाए। ये अधिकार भी है और मुझे लगता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। और इस साल ऑब्वियसली ये चीज़ देखने को मिलेगा, देश में एक परिवर्तन आएगा और आपको वाकई में उस परिवर्तन के अंतर्गत आप खुद को परमानेंट तरीके से देखेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बच्चे जा चुके हैं बिल्कुल वो तो परमानेंट होने हैं, बट जो जाने हैं इन्हें भी परमानेंट होना है। तो बेटा बहुत सीरियस तरीके से लगिए, समाज की ज़्यादा मत सुनिए। जो सच है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गंभीरता से रख रहा हूँ, तो आप समझें। अब क्लासेस शुरू हैं तेजी के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, तो जरूर जुड़िए। बट इस दौरान बच्चों ने एक बड़ा अहम प्रश्न मेरे से किया कि सर एयरफोर्स XY 1/2025 हमारा है, इसमें फेज 2 में सर ग्रुप डिस्कशन के दौरान फिश मार्केट बन जाती है सर, और पूरा ग्रुप कभी कभी वॉश हो जाता है सर, अच्छा आउटपुट नहीं आता है। तो आखिर इस फिश मार्केट की सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें? तो चलिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एंड ऑब्वियसली मिशन बेलगामी हम लोग शुरुआत हो चुके हैं। ऑफिशियल नंबर है बेटा 9696330000। फटाफट कॉल कर लीजिए। 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ हमने बैच शुरू की है और 100% मतलब 100%। और जहां 100% सिलेक्शन की गारंटी है, एक वादा सौरभ सर का और स्ट्रांग है बेटा कि 100% आप सब परमानेंट होंगे। मैं वादा करता हूं बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही इसी पे बेस्ड है। इस बार जो गवर्नमेंट फ्रेम हो रही है वो एग्जैक्टली इसको परमानेंट करने वाली है, इसलिए आप चिंतित ना हो, बिल्कुल लग जाएं। ग्रुप डिस्कशन 3 हिस्से में है बेटा। इसमें राइटिंग है, नरेशन है और ग्रुप डिस्कशन है। राइटिंग मतलब जो वहाँ से ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो आपको बोलते हैं, उस बुलेट पॉइंट्स को आपको नोट करना होता है। फिर वो चीज़ जमा होती है, फिर उसी चीज़ को आपको नरेट करना होता है जो आपने लिखा है, जो आपने ओपिनियन तैयार किया उस टॉपिक विशेष पे, और फाइनली फिर उसी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना होता है। 3 हिस्से। तो ये क्लियर हो रहा है, राइटिंग हो गया, नरेशन हो गया और आपका डिस्कशन हो गया। अब बेसिकली टिप्स क्या क्या ज़रूरी हैं जब आप जीडी में बैठे हैं, फेज 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मल ड्रेस पहनो बच्चा, अच्छे से स्मार्ट बन के जाओ यार, एक एयरमैन हो आप। और एयरफोर्स टेक्निकल जाना अपने आप में, नॉन टेक्निकल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर जाओ, फॉर्मल बढ़िया प्लेन पैंट शर्ट, कोशिश करें डार्क पैंट लेना चाहिए, लाइट शर्ट रहना चाहिए, बढ़िया शूज़ फॉर्मल पहन के बेटा अच्छे से जाओ, स्मार्ट लगना चाहिए यार, एक कैडेट की तरह दिखना चाहिए आपको। आई कांटेक्ट हर व्यक्ति के साथ बनाइए जब आप डिस्कशन भी कर रहे हैं, जब आप नरेशन भी कर रहे हैं। डोंट इंटरप्ट योर कंप्यूटर वाइल स्पीकिंग, एवरीवन डिजर्व अ फेयर चांस। बहुत ज़्यादा किसी को इंटरप्ट नहीं करना है बेटा, अपने टाइम का इंतजार करना और सही टाइम पे अपने ओपिनियन, अपने विचार रखने हैं। ट्राई टू अवॉइड स्टैमरिंग, बिल्कुल हकलाना नहीं है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है बेटा। और ये कमी केवल इसी वजह से होती है क्योंकि आपकी स्पीकिंग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, और वो केवल आपको एमकेसी के साथ मिलेगी भारत में। कीप योर बॉडी पोस्चर अपराइट, टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। जो आपका बॉडी पोस्चर है बच्चा, उसको अपराइट हमेशा रखना है। और बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो अपराइट दिखाई दे। अब तो दिमाग ऐसे हिले हुए ढीले नहीं लगना चाहिए यार, एक जेंटलमैन कैडेट बैठा हुआ है। ऑलवेज स्पीक लॉजिकली, डोंट ब्लफ। जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहने चाहिए उनमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए और बहुत लॉजिकल होना चाहिए चीज़ें। मोटिवेट अदर टू स्पीक टू, दूसरों को भी इंस्पायर करिए अपने ग्रुप के अंदर कि वो भी अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखें। और मुझे लगता है ये क्वालिटीज़ हैं जो आपको जीडी में एक अच्छी जो है पर्सनैलिटी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, आपकी सफलता का कारण बनेंगे। हाउ टू इंटरप्ट आर इंटर इन जीडी व्हेन समवन इज स्पीकिंग। ये बड़ा प्रश्न होता है बच्चों का कि सर कैसे हम जीडी में इंटरप्ट करके प्रवेश करें अगर कोई बोल रहा है तो। देखो, चूज द राइट टाइमिंग, सबसे अहम होता है टाइम। आदमी जब बोलना शुरू करता है बच्चा तो एक पीक तक जाता है, वहीं पकड़ना है, वहीं से कवर कर लेना है। बी क्विक एंड कॉन्साइज। और देखो समय कम है तो लोग भी 15 हैं, तो हर आदमी के हिस्से में 1-2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो कोशिश करिए अपनी बातों को बहुत ही तेज़ी के साथ कॉन्साइज तरीके से रखें। तेज़ी का मतलब बहुत स्पीड में मत बोल दीजिए, क्लैरिटी होना चाहिए और स्पष्टता आपको बोलना है। कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर द अदर कंप्यूटर हैज़ एंडेड।
जैसे कोई पॉइंट ईट कर रहा है आपका कोई कॉम्पिटिटर जो है पॉइंट ईट कर रहा है, तो वहीं से आप जोड़ के आप बोलिएगा, तो ग्रुप डिस्कशन में एक अच्छा कनेक्शन बनेगा और सब आपकी तरफ ध्यान से सुनेंगे और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। How to handle the group discussion in GD? Handle a fish market situation in a group discussion means managing a chaotic and noisy environment where everyone is talking at the same time and it's hard to understand each other. Here how to deal with it. तो fish market का मतलब यही होता है जब एक साथ सब बोलना शुरू कर दें, काफ़ी ज़्यादा चॉइस हो जाए, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाए, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, कैसे अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाएं, आपकी बातें ऑफिसर्स तक कैसे पहुंचें, ये बड़ा अहम हो जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले स्टे काम, शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ट्राई टू स्टे काम इवन इफ इट्स नॉइजी, टेक अ डीप ब्रेथ टू कंपोज योर सेल्फ। कभी कभी जब ये स्थिति बन जाए उसमें आपको भी चिल्लाना नहीं है, काम होना है, क्वाइट होना है और उस सही समय का इंतजार करना है जब आप अपनी बात वहाँ पे रखें। लिसन केयरफुली डिस्पाइट द चॉइस, ट्राई टू लिसन केयरफुली टू व्हाट अदर आर सेइंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट्स। कभी भी चॉइस हो जाए तो बहुत ज़्यादा घबराओ मत कि हाँ बहुत ज़्यादा चॉइस हो गया है सर, बहुत नॉइजी हो गया। ध्यान से तब भी आप अपने लोगों की बात सुनिए और जब आप अपना पॉइंट रखना शुरू करें तो उनकी बातों को जरूर कंक्लूड करिए अपनी बातों के साथ, इससे आपके अंदर का लिसनिंग एबिलिटी बेहतर ढंग से जस्टिफाइड होगा। वेट फॉर अ पॉज, और हमेशा ध्यान रखो कि इंतजार करना उस मोमेंट का जब लोगों का पॉज होता है और उसी पॉइंट पे आपको पकड़ लेना है। स्पीक क्लियरली, जो भी बातें करें बहुत स्पष्ट करें, क्लियर करें। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, मतलब ग्रामर उसमें सही होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी होती हैं जब आप बोल रहे हो। स्पीक क्लियरली। एड्रेस द ग्रुप, हमेशा जब बात करें तो ग्रुप को एड्रेस करना है, किसी व्यक्ति को मत करिएगा, ना ऑफिसर्स को करना है ना व्यक्ति को, बच्चे को करना है, पूरे ग्रुप को। सेमी सर्कल बैठा हुआ है, आपको सबको कवर करना है, सबके साथ हाई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए अपनी बात रखनी है। इनकरेज अदर टू लिसन, और दूसरों को भी मोटिवेट करो सुनने के लिए। ऐसे होता है वो चिल्ला रहा है तो थोड़ा एक हो सकता है कि जेंटलमैन वी शुड लिसन फर्स्ट टू हिम, सबसे पहले जेंटलमैन हम सब इस जो है व्यक्ति को सुनते हैं, और ये अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि एक बेहतर लीडरशिप को ये दर्शाता है आपके अंदर। एक्नॉलेज अदर, बिल्कुल दूसरे को भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है, उसने बहुत अच्छी बात रखी तो उसको अपने साथ ऐड ऑन करिए, उसको थोड़ा आप एक्नॉलेज करिए, उसको थोड़ा प्रेस करिए। दिस इज द लीडर क्वालिटी, ये सारी लीडर्स क्वालिटी होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए ड्यूरिंग द डिस्कशन, और ये एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट करता है और मुझे लगता है कि हर तरह के जो है फिश मार्केट सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत मदद करता है। सीक सपोर्ट, if the choice continues, you can ask the group facilitator or moderator for the support in restoring order. They may intervene to help manage the discussion better. तो ऑब्वियसली सीक सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया वहाँ पे, ठीक है, नॉइजी हो गया माहौल, तो वहाँ एसेसर भी बैठे हुए हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर प्लीज़ हेल्प अस टू वंस। तो आई थिंक वो रिक्वेस्ट बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, तो वो भी आपको बहुत मदद करेंगे। स्टे पॉजिटिव, और कैसी भी परिस्थिति हो और कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी क्योस हो, मुझे लगता है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको अपना पक्ष अच्छे से रखना है और दूसरों को भी इंस्पायर करना है कि वो भी अपना पक्ष अच्छे से रखें, और ये सारी क्वालिटीज़ हैं मुझे लगता है जो किसी भी फिश मार्केट को हैंडल कर सकते हैं और एक जीडी में एक अच्छी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर सकती है। तो फिर बिल्कुल इसकी रियल एक्सपीरियंसेस के लिए यार कैंपस में तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन घर बैठे नहीं मिलती बच्चे। ये सिचुएशन आपको तभी मिलेगी जब आप रियल मैदान में आएंगे, क्लासेस का हिस्सा बनेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर और जुड़ के एमकेसी के साथ 100% गारंटीड फेज 2 में सिलेक्शन की तैयारी कीजिए। और 100% गारंटीड हमने कहा है तो 100% बिकॉज हम पीएफटी में भी एक्सपर्टाइज कर रहे हैं, जीडी और स्पीकिंग पार्ट भी आपका ऐड कर रहे हैं, और मेडिकल के भी भारत में केवल फैसिलिटी एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर में ही मिलती है। तो 100% सिलेक्शन गारंटी प्लान के साथ हम बेलगामी और आपका ताम्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए, फटाफट प्रहार होना चाहिए। वेलकम टू एमकेसी, जय हिंद, जय भारत।